हेलो बच्चों। आप सभी का इस न्यू प्लेटफॉर्म टॉपर्स पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ से रिलेटेड जो प्रोसेस है, जो हमारे अंदर प्रोसेस हो रही है, जो प्लांट्स के अंदर जो चल रही है प्रोसेस, जो हमारी लाइफ में प्रोसेस चल रही है, जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, और रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, और जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर चल रहे हैं, ये सारी प्रोसेस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पहले देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए लाइफ है, पहले लाइफ क्या, लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। वैसे तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन हमें मेन क्राइटेरिया ऐसा क्या है, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया जिससे जो डिफाइन करेंगे कि हाँ वो कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग की बात करें, लिविंग या अलाइव, आप पहले क्या कंसीडर करते हैं? लिविंग से आप पहले क्या समझते हैं? जैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, तो आप पहला चीज क्या देखते हैं? तो जैसे एक, हाँ एक ये देख लेते हैं, एक पर्सन अलाइव है, मान लीजिए एक पर्सन है और ये अभी जिंदा है, और मान लीजिए 5 या 10 दिन बाद इसकी डेथ हो जाती है, इज डेड, नो मोर, नो मोर ना, डेड। पहला चीज आप क्या देखेंगे इसमें? पहले ये मूव करता था, इसके अंदर मूवमेंट होती थी, अब ये कोई मूवमेंट इसमें, किसी भी तरह का मूवमेंट आप इसमें नहीं देखेंगे। पहला क्राइटेरिया हमें लिविंग डिफाइन करने के लिए क्या देखते हैं? पहले हम मूवमेंट देखते हैं। और क्या क्या लाइफ प्रोसेस जो है जो इसकी डेथ के बाद बंद हो जाएगी। जैसे रेस्पिरेशन हुआ, पहले ब्रीदिंग करता था, अब ब्रीदिंग ब्रीदिंग स्टॉप्स, रेस्पिरेशन स्टॉप्स, और भी जितने भी प्रोसेस हैं सारे अब तो होगा नहीं, सब बंद। ये सब क्या होगा, सब लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो अब बात करेंगे लिविंग, तो मेन क्राइटेरिया लिविंग का क्या होगा? मेन क्राइटेरिया हम क्या लिखेंगे? मेन क्राइटेरिया इज मूवमेंट। जो पहले हम देखते हैं वो क्या है? मूवमेंट। बात करते हैं मूवमेंट की, तो मूवमेंट क्या होता है? दो चीज होती है, मूवमेंट और लोकोमोशन। तो एक लोकोमोशन होता है, एक मूवमेंट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मूवमेंट का मतलब हम यहाँ खड़े हैं, अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, अपना हेड मूव कर रहे हैं। और लोकोमोशन क्या हुआ? लोकोमोशन चेंज इन प्लेस है, मतलब चेंज इन पोजीशन है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये है लोकोमोशन। और मैं यहीं पे खड़े होके अपना सर इधर कर रहा हूँ, अपने हाथ चला रहा हूँ, पैर चला रहा हूँ, कुछ भी चल रहा है, वो मूवमेंट में आता है। मूवमेंट और लोकोमोशन, ये एक डिफरेंस होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है। अब बात करेंगे मूवमेंट कौन कौन शो करता है। आप जैसे एनिमल्स में देखें, एनिमल्स, सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, सब में मूवमेंट होता है। आप प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में आपने मूवमेंट देखा है? मूवमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के हो, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं, तब वो लिविंग में आएगा। और मूवमेंट अगर आप बोलते किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हो रहा है, तो वो लिविंग में नहीं इंक्लूड होगा। प्लांट्स हुआ तो ये भी मूवमेंट करता है। इसके दो एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी। इसमें दो एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एक आपने देखा होगा, सेंसिटिव प्लांट होता है और एक सनफ्लावर में होता है। ये दो एग्जाम्पल आगे मैं बताऊंगा। और बात करेंगे मूवमेंट विथ एक्सटर्नल फोर्स एंड विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। तो विद एक्सटर्नल फोर्स मूवमेंट देखेंगे तो मान लीजिए एक कार है, वो भी तो मूव कर रहा है। हम कह रहे हैं मूवमेंट क्राइटेरिया है, मूव तो कार भी कर रहा है, लेकिन कार कैसे मूव कर रहा है? उसमें कोई हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है कार। अब देखिए कार मूव कर रहा है तो कैसे? फ्यूल दे रहे हैं ना, मान लीजिए फ्यूल से चल रहा है। अब कोई ये भी कहेगा कि सर हम भी तो फूड ले रहे हैं तभी तो मूव कर रहे हैं, फूड हमारी तरफ फ्यूल की तरह काम कर रहा है। तो हमारे केस में क्या है? देखिए कार अगर आप जाके पार्क कर दें,
तो उसके अंदर फिर वो क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, उसमें और कोई प्रोसेस कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम अपने केस में देखें तो हम क्या हुआ, हम जाते हैं, मतलब हम रात में मान लीजिए सो गए, हम सो गए तो क्या हमारे सारे प्रोसेस बंद हो गए? नहीं ना, कभी भी हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम रेस्पायर कर रहे हैं, बाकी सारे भी प्रोसेस हमारे अंदर चल रहे होते हैं, कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, हार्ट बीट कर रहा है, पल्स चल रही है, सब चल रहा है। तो क्या होगा, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फ्यूल फ्यूल तो इन्हें भी देते हैं, फ्यूल तो हम भी लेते हैं एज फॉर्म ऑफ फूड, तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन हमारे केस में मूवमेंट, हम लोग सेल्फ मूवमेंट करते हैं, कार सेल्फ मूवमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये हो गया मूवमेंट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्राइटेरिया हो गया लिविंग को डिफाइन करने का और नॉन लिविंग को डिफाइन करने का। अब हम बात करेंगे आप चलिए अब देख लेते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में मैंने बोला कि 2 एग्जांपल बताना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। प्लांट कैसे मूवमेंट शो करता है, हम अपने अंदर तो मूवमेंट हम यूजुअली देख सकते हैं, नोटिस करते हैं, प्लांट में कैसे देखते हैं? तो प्लांट भी मूवमेंट शो करता है, वो भी अपने लीव्स, ब्रांच, फ्लावर, प्लांट्स इन सब के थ्रू मूवमेंट शो करता है। जैसे एक एग्जांपल पहला हम देखेंगे तो हो गया सनफ्लावर का। अब सनफ्लावर में देखिए, सनफ्लावर बेंड कर जाता है सनलाइट के टुवर्ड्स। मान लीजिए इधर से सनलाइट आ रहा है, इधर से सनलाइट आ रहा है, तो सनफ्लावर का प्लांट क्या होगा, इस तरह बेंड कर जाता है। क्यों? ताकि उसे ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। तो ये मूवमेंट शो कर रहा है। क्यों? मान लीजिए सनफ्लावर से अब मान लीजिए रेज इधर से आ रही है सन, तो उसका मूवमेंट इस तरफ हो जाएगा, इधर से आ रही है तो उसका मूवमेंट कुछ इस तरफ हो जाएगा। ये सनफ्लावर इस तरह मूवमेंट शो करता है, बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट, बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट। दूसरा एग्जांपल है, एक आपने सुना होगा सेंसिटिव प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा पुरिका। ठीक है, ये आपने वही प्लांट है जो आपने छुई मुई नाम से सुना होगा, प्लांट ये वही है जो सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैसे शो करता है आपने देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा ऐसे छुई हुई प्लांट जब आप उसे टच करते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाती है, तो वो वही है मिमोसा पुडिका और सनफ्लावर। ये 2 एग्जांपल हो गए प्लांट के केस में। ह्यूमन के केस में तो हम जनरली देखते हैं कि खुद देख रहे हैं कि मूव कर रहा है इंसान, आ रहा है जा रहा है, सब उसमें मूवमेंट हम इजिली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन प्लांट्स में नहीं जल्दी कर पाते हैं। तो ये 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया लिविंग और नॉन लिविंग। जो मेन क्राइटेरिया होता है लिविंग का वो है मूवमेंट, लेकिन लिविंग और भी क्राइटेरिया है जो लिविंग को डिफाइन करते हैं, अकेले मूवमेंट से तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं। आइए और भी क्राइटेरिया हम लिविंग के पढ़ेंगे। So this was our introduction video of life process. Further we will deal with characteristics and all other processes as nutrition, respiration, all we will deal. So it was introduction just. So how was it? Just comment in your comment box and like, subscribe for further videos. Thank you everyone. Thank you. लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।